सहनशीलता वह गुण है जिसमें मनुष्य की और विशेषकर साधु की परीक्षा होती है। जिसके स्वभाव में सहनशीलता, नम्रता और सेवा भाव है, वही वास्तव में महापुरुष है, साधु है। सिद्धियों द्वारा करामातें दिखाने और अध्यात्मवाद के उपदेश देने से ही कोई महात्मा नहीं हो जाता। जिसके आचार, विचार और व्यवहार ठीक हो, वही महात्मा है। जो क्रोध के समय क्रोध नहीं करता, जो दूसरों के कटु वचनों को सुन के भी उद्विग्न नहीं होता, जो अमानित होने पर भी शांत रहता है, वही महात्मा है। निंदा सुन के जिसके मन में भी शोभ नहीं आता और स्तुति सुन के प्रश्न नहीं होता, वही सबसे श्रेष्ठ पूज्य पुरुष है। भगवान कृष्ण राजपूत थे, वीर थे, नीतिज्ञ थे, विद्वान और महान योगेश्वर थे, परंतु उनके अंदर सहन शक्ति की भी पराकाष्ठा थी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ पुरुष होने की पदवी से उन्हें विभूषित किया गया। यहां तक कि साक्षात भगवान ही उन्हें भारतवासियों ने मान लिया। संसार में अब तक जितने भी पुरुष आए हैं, वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी क्यों ना हो, सहनशीलता में भगवान कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की गई। कुछ को छोड़कर अधिकतर ब्राह्मण ऋषि भी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। उनके श्राप देने की गाथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। यह सहनशीलता की कमी थी। पर ऋषियों को क्रोध भी उन्हीं पर उबलता था जो उनमें श्रद्धा रखते थे, जो उनका आदर सत्कार करते थे, जो उन्हें नहीं पूजते थे, उनमें श्रद्धा नहीं रखते थे। वह चाहे जितना कष्ट उन्हें पहुंचाते, तंग करते, पर उनकी ओर इनकी क्रोध की आग नहीं उठती थी और ना उनका कुछ बिगाड़ पाते थे। यह भी एक आश्चर्य की ही बात थी, जैसे कि वह गाथाएं बताती है। यह दूसरी बात है कि उन ऐसे लोगों को असुर, राक्षस और दैत्य उपाधि उन्होंने दे डाली थी, पर वास्तव में वह भी इसी लोक के मनुष्य ही थे, कोई विचित्र प्राणी नहीं थे। क्रोध हमेशा अपने से कमजोर पर ही आता है, अपने से बलवान पर नहीं। शक्ति का प्रयोग भी निर्बल पर ही होता है। जो बलवान मन रखने वाला है, उस पर शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। भूत प्रेतों में श्रद्धा रखने वालों को ही भूत प्रेत सताते हैं। जो उनसे नहीं डरते, उनके पास नहीं भटकते। आजकल के साधुओं की भी यही दशा है। वह उसी द्वारे पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें यह उम्मीद होती है कि यहां हमारी खातिर होगी, भक्त सेवा शुश्रूषा करेंगे। ऐसों को डरा धमका भी लेते हैं। अपनी योग शक्तियों की डींग मारकर उन पर रोब भी जमा लेते हैं। जो उनसे नहीं डरते, उधर को मुंह भी नहीं करते। दिल में कमजोरी ना आने पाए, निर्भयता ना जान पाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह कितनी ही सिद्ध क्यों ना हो। यह बात सबको याद रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण में भी ऐसे ही संपूर्ण गुण थे। सुदामा जी की आतिथ्य और दुर्वासा जी की कठिन परीक्षा इत्यादि इसके उदाहरण है। इसलिए प्रजा उनको भगवान विष्णु का अवतार मान पूजने लगी। भक्त और साधकों को भी यह गुण अपने अंदर धारण करनी चाहिए, तभी वह भगवान के प्यारे बन सकेंगे। नम्रता, क्षमा और सहनशीलता ईश्वरीय गुण है। भक्त में भी जब तक यह गुण नहीं आते, वह भक्त कहलाने का अधिकार नहीं रखता। अतः परम पूज्य डॉक्टर चतुर्भुज महासहाय जी के द्वारा यह एक छोटे से उदाहरण के साथ जो उन्होंने सहनशीलता ही जो है साधु की पहचान है, यह आप और हमारे और आपके अंदर एक ऐसी भावना को पैदा करती है जिससे हमारे भीतर एक सच्ची श्रद्धा जागृत हो सके। अतः अगली फिर एक पठन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।